तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जेई मेंस बहुत पास आ चुका है और पहले एक डेट निकली थी, एनटीए ने एक डेट निकाली थी, फिर डेट्स चेंज भी हुई हैं और अब जो दो स्लॉट्स के जो दो सेशंस है जेई मेंस के, उसमें भी बहुत कम टाइम एक गैप दिया हुआ है। तो लोग उस पर भी काफ़ी ज़्यादा बोल रहे हैं कि जो टाइम है थोड़ा गैप ज़्यादा दो। सेकेंड चीज़ ये आ गई कि बोर्ड्स के बीच में अब जेई मेंस हो रहा है, तो उस पर भी काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा लोग खुश नहीं है। इस पर मेरा मानना है कि हाँ, हमें रिक्वेस्ट जरूर करनी चाहिए, पर इस पर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए स्टूडेंट्स को अपना। काफ़ी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं जो लोग जेई मेंस दे भी नहीं हैं, जो लोग जेई मेंस दे भी नहीं रहे हैं, मतलब काफ़ी सीनियर जैसे हैं जो इन्वॉल्व हैं। तो जो जेई मेंस इस साल दे रहे हैं वो इस पर अपना ज़्यादा टाइम मत इस पर इतना डिवोट करो। हाँ, हमें रिक्वेस्ट करनी है गवर्नमेंट से कि हाँ, हमें टाइम भी दिया जाए और प्रॉपर तरीके से चीज़ें निकलें, बट ऐसा नहीं कि इसमें ही सारा टाइम लगा दिया और जो तैयारी का टाइम है वही निकल गया कि हम सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं और सिर्फ कंप्लेंट ही करते जा रहे हैं। बेसिकली चीज़ ये है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चीज़ें मुश्किल हुई हैं तो सबके लिए हुई हैं। तो अगर मान लो बोर्ड्स के बीच में जेई मेंस आ रहा है, जो दो सेशंस हुए हैं, जो चार सेशंस थे, अब उसको कर भी दो दिया, तो जो भी इन चीज़ों की वजह से इफेक्ट पड़ेगा वो सबके साथ पड़ेगा। अगर स्कोर लो भी जा रहा है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, स्कोर तो रिलेटिव है ना, सबका स्कोर गिरेगा या सबका जो नंबर गिरेंगे, मार्क्स गिरेंगे, तो परसेंटाइज तो सबकी ठीक ही बनेगी ना। तो ये मेरा थॉट है कि हाँ, अपनी तैयारी पे फोकस करते हैं। ठीक है, हमें मौका मिलता है कि गवर्नमेंट हमसे सजेशन कुछ मांगती है या कुछ होता है तो हम बोलेंगे कि हाँ, एकदम से जो चीज़ें अब्रप्टली हुई हैं वो थोड़ा स्मूथनेस से हो सकती थी, पर अब अगर जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में तो यही है ना कि हम अपनी तैयारी कर सकते हैं, तो वही करेंगे। इस टाइम पे मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं 12th के, वो यही सोचते हैं कि बोर्ड की तैयारी तो कर रहे हैं तो जेई मेंस भी दे देते हैं। ये आखिरी टाइम पे अगर तुम सोच रहे हो ना कि जो बच्चे जेई मेंस की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं वही जेई मेंस जाके दे रहे हैं सिर्फ, या वही रजिस्टर कर रहे हैं पेपर के लिए, तो नहीं। इस टाइम पे इन्फ्लुएंस काफ़ी बच्चे होते हैं जो सिर्फ बोर्ड की तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने जेई मेंस सोचा भी नहीं था अभी तक। अब वो अपने आसपास देख रहे हैं, यार बोर्ड के बीच में हमारे कुछ दोस्त हैं जो जेई मेंस का पेपर दे रहे हैं, भी देख लेते हैं, क्या पता अंधेरे में तीर लग जाए। तो अंधाधुंध तीर तो सब चलाएंगे। ऐसे ही थोड़ी हर साल जो हम देखते हैं 10 से 12 लाख लोग रजिस्टर कर रहे हैं, ये तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन होते हैं। उसके बाद ये देखा करो कि कितने लोग पेपर देते हैं एक्चुअल में जाके सेंटर पर, और उसके बाद भी सिलेक्शन कितनों का होता है। तो ये जो बोला जाता है ना कि कितने % बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है और कितने लोग रजिस्टर कर रहे हैं, सारे तैयारी ही नहीं करते हैं, सिर्फ रजिस्ट्रेशन होता है। तो उस नंबर को देख के पहले तो घबराना मत कि यार इतने लोग रजिस्टर कर रहे हैं तो इसमें कहाँ सिलेक्शन होगा। हर बच्चा, तुम्हारे साथ का हर बच्चा अगर वो बोल भी रहा ना, अरे नहीं यार मैं तो दे ही नहीं रहा जेई मेंस, ऐसा थोड़ी, मैं तो सिर्फ बोर्ड की तैयारी कर रहा हूँ, अगले साल देखूंगा, या मेरे तो जेई मेंस में फोकस ही नहीं है, उसके बैक ऑफ द माइंड में भी है कि हर बच्चा जेई मेंस दे रहा है, 1500-2000 रुपए का ही तो पेपर है, देके देख लेता हूँ, क्या पता तुक्का लग जाए। अब इस चीज का फायदा कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट उठाते हैं। कैसे? क्रैश कोर्स निकालते हैं, 30 डेज क्रैश कोर्स, 15 डेज क्रैश कोर्स, 10 डेज क्रैश कोर्स। ये इनको इंस्टीट्यूट्स को पता होता है। इनको अब दो चीजें पता होती है, एक स्टूडेंट्स वो हैं जो सिर्फ बोर्ड पे फोकस कर रहे थे और जेई मेंस से जिनका कोई लेना देना नहीं था, दूसरे वो हैं जो जेई मेंस की रिवीजन करने आ रहे हैं, जिन्होंने अच्छे से तैयारी तो कर रखी है, बट अब उनको एक सिर्फ बूस्टर डोज चाहिए कि हम अपनी जो रैंक है अच्छी आ रही थी उसको और अच्छी कैसे कर लेंगे। तो क्या अब ये जो जेई मेंस है, सबके कई लोगों के दिमाग में होता है ये मेरे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है। ये मेरे लिए बेनिफिशियल है, इसको जानने के लिए कुछ पॉइंट्स हमें एनालाइज करने हैं, उसके बाद खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये क्रैश कोर्स हमारे लिए होता है कि नहीं होता। देखो, ये जो क्रैश कोर्स का मतलब है ना, इसको लोग काफी मिसकंसेप्शन के तौर पर लेके चलते हैं कि ये क्रैश कोर्स में बेसिक से लेकर एडवांस चीजें कराई जाएंगी। ऐसा नहीं होता, क्योंकि क्रैश कोर्स 30 दिन का या 15 दिन का है, तो इसमें बेसिकली सिर्फ कॉन्सेप्ट करा दिए जाएंगे क्लास में, उसे क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे, एक डेली असाइनमेंट दे दिया जाएगा, बुकलेट दे दी जाएगी इसको रिवाइज करने में। बुलेट ट्रेन की स्पीड से भागता है ये कोर्स। इसमें ऐसा नहीं होता कि बेसिक तुम जाके देखोगे, तुम्हें वो आराम से समझा रहे होंगे, फिर तुम उससे क्वेश्चन करोगे, फिर ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, नहीं। तो बेसिकली ये जो क्रैश कोर्सेज होते हैं, ये रिवीजन के काम में आते हैं कि जिनकी एक बार हमने पढ़ रखा है सब कुछ, या जो चीजें कर रखी है, या कुछ चीजें छूट गई हैं, बहुत कम चीजें छूट गई हैं, वो चीजें अब बस रैंक ऊपर करने में काम आ जाए। ऐसा नहीं होगा कि किसी ने कुछ तैयारी नहीं कर रखी है और एकदम से बोला जाता है कि अब क्रैश कोर्स में जाके बिल्कुल इधर से उधर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ये पॉसिबिलिटी नहीं, बिल्कुल बहुत रेयर चांसेस होंगे ऐसा को निकाल देगा। रियलिटी है ये लोग दिखाते हैं कि नहीं यार क्रैश कोर्स कर लो 30 दिन में, हो सकता है, लेकिन बहुत रेयर चांसेस है। सेकेंड बात ये आती है कि अगर तुम सोचते हो कि मेरी बोर्ड की तैयारी अच्छी है, तो बोर्ड की तैयारी में एनसीईआरटी ढंग से कर रखी है, तब भी क्रैश कोर्स कर सकते हो। एनसीईआरटी ढंग से पढ़ने का मतलब अलग है और सीबीएसई की तैयारी अलग है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सीबीएसई की तैयारी में जनरली ट्रेंड ये रहता है कि बच्चे प्रीवियस ईयर्स को देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में अच्छा ये क्वेश्चन आया था, इसको 2 बार कर लेते हैं, इस साल भी आने की उम्मीद है, प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन कर लेते हैं, हमें पेपर का पैटर्न समझ में आ जाएगा।
एनसीईआरटी पढ़ना डिफरेंट होता है कि एनसीईआरटी में जो कॉन्सेप्ट्स है उनको लेना है। ऐसा भी नहीं कि पहली लाइन से शुरू कर दिया और पूरी एनसीईआरटी पढ़ते गए। एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब है कि हाँ, हमने हर एक सेक्शन को क्या आराम से देखा है। ऐसा तो नहीं किया कि यार हम पिछले साल के सिर्फ पैटर्न चल रहे हैं कि यार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से सिर्फ ये कर लेते हैं। इसलिए कई स्टूडेंट्स के बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर आ रहे होते हैं लेकिन कॉम्पिटिटिव में उतनी अच्छी रैंक नहीं आ पाती है, क्योंकि वो सीबीएसई का पैटर्न फॉलो करके चले हैं। और जेईई मेंस कहता है कि हम तो एनसीईआरटी से पूछेंगे, लेकिन वो एनसीईआरटी में ऐसी ऐसी चीजें घुमा देते हैं जो लोगों का ध्यान भी नहीं जाता जिन चीजों पर। तो अगर हमें इन चीजों में फोकस करना और हमें पता है कि हमने एनसीईआरटी पूरी पढ़ रखी है, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है बोर्ड के लिए। कई लोगों ने एनसीईआरटी बहुत ढंग से पढ़ते हैं, वो ऐसे सिर्फ पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं, पैटर्न तो फॉलो करते ही हैं, ऊपर से एनसीईआरटी बहुत ढंग से पढ़ते हैं। तो अगर हमें उन चीजों की जानकारी पहले से है तो हाँ, हम इस क्रैश कोर्स को एक बार देख सकते हैं कि हाँ अच्छा होगा, रिवीजन हो जाएगी। और इस क्रैश कोर्स को मेरे हिसाब से बिल्कुल इस हिसाब से नहीं लेके चलना चाहिए कि हमें बिल्कुल नई चीजें पढ़नी है। ये सिर्फ रिवीजन का टाइम है। कुछ चीजें जो हमसे छूट गई हैं पहले, वो हम थोड़ी सी पढ़ सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि हम मैक्सिमम नई चीजें सीखने जा रहे हैं और बाकी जो रिवीजन है उसको पीछे छोड़ते जा रहे हैं। मैं पहले भी किसी वीडियो में बोल चुका हूँ कि रिवीजन इज एज इम्पोर्टेंट एज लर्निंग न्यू थिंग्स, क्योंकि रिवीजन से हमें कॉन्सेप्ट ध्यान आते हैं। नहीं तो नई चीजें पढ़ते रहेंगे, पिछले कॉन्सेप्ट भूलते जाएंगे। तो अगर रिवीजन के पर्पस से जा रहे हो तो ऐसे जो 15 दिन के क्रैश कोर्स है, 30 दिन के क्रैश कोर्स है, इनको करना। अगर सोच रहे हो कि नई चीजें पढ़नी है तो फिर मैं बोलूंगा बोर्ड पे फोकस कर लो, वो ज्यादा बेटर है कि कम से कम परसेंटेज तो बहुत अच्छी आएगी। नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी यार कि यार क्रैश कोर्स में समझ नहीं आ रहा। मैंने प्रैक्टिकली ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ पर क्योंकि बंदा इस सोच के साथ जाता है कि मैं कोई नई चीज सीख के आऊंगा क्रैश कोर्स से, वहाँ चीजें समझ ही नहीं आ रही होती और बंदा डरता है फिर कि यार ये तो इतनी हाई लेवल चीजें पढ़ा रहे हैं। अरे वो हाई लेवल नहीं होती हैं, वो बहुत स्पीड में चलते हैं, तो ऐसा लग रहा होता है यार ये तो कितनी चीजें हैं। तो यही था आज की वीडियो में, मुझे लगा ऐसे कुछ पॉइंट शेयर कर देते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।